ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2899 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 5 और 6। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जैसे मैंने कल के मनन में कहा था, यह सूचित किए गए दो गवाहों की पहचान के संबंध में बाइबल पंडितों के बीच में तर्क है। निम्न तर्क में दोनों पक्ष जो बातें रखते हैं सही दिखाई देते भी है। ऐसी परिस्थिति में हम जो साधारण बाइबल विश्वासी को पवित्र आत्मा के सहारे एक निष्कर्ष पर पहुंचना हमारी मजबूरी है। इन तर्कों का आधार निम्न दो गवाहों को दिए गए विशेष अधिकार है। हमारे कल के मनन में हम निम्न अधिकारों की चर्चा की थी। उनका दिया गया पहला अधिकार मुंह की आग से उनका विरोध करने वालों को भस्म करने की क्षमता है। दूसरा एक अधिकार पानी को लहू बनाने का, और जब जब चाहे तब तक भूमि पर हर एक प्रकार के विपत्ति लाने की क्षमता है। यदि हम पुराने नियम की ओर जाते हैं तो इन सभी बातें परमेश्वर का दास मूसा से मेल खाते हुए, अर्थात मूसा के द्वारा किए गए कामों से मेल खाते हुए हम देखते हैं। मूसा का नेतृत्व का विरोध किए हुए कोरह, दातान, अबीहू आदि लोगों के साथ दिए हुए 250 लोगों को परमेश्वर की ओर से निकली हुई आग भस्म करते हुए हम गिनती अध्याय 16 की 35 में पढ़ते हैं। वैसे ही हम इस बात से अवगत है कि मिस्र में पानी को लहू में बदलना तथा अन्य 9 विपत्तियों से मिस्र के लोगों को तबाह करना आदि काम मूसा किया था, जिसका जिक्र हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं। वैसे भूमि पर बारिश गिरने से बादल को रोकने का काम नबी एलिया करते हुए हम पहला राजा 18वां अध्याय में देखते हैं। इन बातों की परिप्रेक्ष्य में कई ऐसे लोग इस धारणा रखते हैं कि महाक्लेश काल में आने वाले इन दो गवाह मूसा और एलिया होंगे। इनके इस दावे का समर्थन हेतु वे लोग एक अन्य बात भी कहते हैं। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने मूसा की लाश को उठा ले गया था, और इस्राएली कभी ये नहीं जाने कि परमेश्वर ने मूसा को कहाँ दफनाया था। व्यवस्था विवरण 34 की 5 और 6। एलिया को परमेश्वर ने जीवित स्थिति में स्वर्ग की ओर उठाया था, और इसलिए वह मरा नहीं। कई ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि इन दो गवाह हानूक और एलिया है, क्योंकि ये दोनों जीवित स्थिति में ही उठा लिए गए थे, इसलिए मरे नहीं। उत्पत्ति 5:26, दूसरा राजा 2 की 11। परंतु मेरी सोच यह है कि इन दो गवाहों के द्वारा किए जाने वाले काम पुराना नियम के कोई संतों के कामों से मेल खाने के कारण ये दावा करना उचित नहीं होगा कि वही पुराने नियम के संत, वो चाहे मूसा और एलिया या हानूक और एलिया ही आएंगे। मेरी सोच के समर्थन हेतु मैं एक उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूँ। मलाकी की पुस्तक अध्याय 4 की 5 में एलिया के आगमन की भविष्यवाणी हम देखते हैं। निम्न भविष्यवाणी की पूर्ति हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में देखते हैं। लूका अध्याय 1 पद 13 से 16, मत्ती अध्याय 17 की 11 से 13। इसका मतलब एलिया दोबारा नहीं आया, बल्कि जैसे एलिया निडर होकर राजा आहाब और उनकी दुष्ट पत्नी इजाबेल के अपराध उन्हें याद दिलाया, वैसे ही राजा हेरोद से बिना डरे
उसका अपराध उन्हें याद दिलाने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। मत्ती अध्याय 14 पद 3-4, लूका 3:19। यदि ऐसी बात है तो महाक्लेश काल के 2 गवाहों के बारे में यही अनुमान सही होगा कि वे दोनों ऐसे 2 प्रभु के दास होंगे जिसमें मूसा और एलिया के समान कार्य करने की क्षमता होगी। हमारा अध्ययन जारी रहेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।